हेलो दोस्तों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फोर्थ लेक्चर कंपोनेंट कम्युनिकेशन के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने इसका एचटीएमएल ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपोनेंट में कम्युनिकेशन कैसा होता है। तो बहुत सारे वेज़ हैं एंगुलर के अंदर कंपोनेंट कम्युनिकेशन करवाने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में हमारे जो कंपोनेंट होते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं। तो इनमें डेटा अक्सर हमें डेटा पास करना होता है कंपोनेंट के अंदर, या तो कुछ कंपोनेंट से डेटा गेट करना होता है। तो इसमें सबसे सेफ वे जो है वो ये मेथड है कि हमें इनपुट और आउटपुट ये यूज़ करना होता है। तो इनपुट हमेशा ये होता है कि जब भी हम किसी कंपोनेंट को कुछ डेटा पास करना चाहते हैं तो हम @input बोल के ये टैग होता है, सेलेक्टर हमें डालना होता है, इसके थ्रू हम इनपुट पास कर सकते हैं उस कंपोनेंट को। और आउटपुट जो होता है स्टैंडर्ड मेथड होता है इमिटर के लिए, जिसके थ्रू हम कोई भी इवेंट को इमिट कर सकते हैं कंपोनेंट के थ्रू। तो बेसिकली हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने ये ऑलरेडी बना चुके थे हमारा डेमो। हम इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा कंपोनेंट ए जो है वो कंपोनेंट बी को डेटा पास करेगा। तो हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ये डेटा जो होता है आउटपुट से कंपोनेंट बी से निकल के कंपोनेंट ए के अंदर इंसर्ट होगा। तो चलिए हमारे डेमो को कंप्लीट करते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन रखा हुआ है। तो आप ये रनिंग प्रोजेक्ट है, देख सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक ही कंप्लीट कर चुका था। अब हम इसको डायनेमिक करेंगे, क्योंकि ये लिस्ट हमने जो हार्ड कोडेड पास की थी, हम इसे डायनेमिक लिस्ट करेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इससे आउटपुट कैसा करना है हमारे फर्स्ट कंपोनेंट से। तो जैसा कि मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ और मैं ऐड करता हूँ, तो ये हमें आउटपुट करना है फर्स्ट कंपोनेंट से। तो हम पहले आउटपुट वाला कोड लिखेंगे। तो हम आते हैं हमारे कंपोनेंट ए के अंदर। अभी आउटपुट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा कंपोनेंट ए है, फर्स्ट वाला कंपोनेंट। इसमें आउटपुट मुझे करना है जो हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नेम डालेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे @आउटपुट देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ एरर आ रहा है। अब आउटपुट जो मैं हमने दिया है, एक्चुअल में एंगुलर कोर की लाइब्रेरी होती है, वो इंपोर्ट में लेना ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। अब आउटपुट का नेम, तो हमें नेम डिफाइन करना होता है इस आउटपुट इमीटर का नेम। और एक्चुअल में ये हम इसकी टाइप लिख रहे हैं, तो ये होता है इवेंट इमिटर। बेसिकली ये जो इवेंट है ये इमिट होगा हमारे कंपोनेंट से। तो इसकी ये एक्चुअल में ये कोर का ही पार्ट होता है। तो ये हमेशा कोर से ही इंपोर्ट होना चाहिए। जैसा कि आप देखा कि इवेंट इमिटर बहुत सारी जगह पे होता है, लेकिन जो एंगुलर कोर के अंदर इवेंट इमिटर है यही होना चाहिए। तो हमने डिफाइन कर दिया और इसकी टाइप डिफाइन कर दिया कि कौन सी टाइप का होगा इवेंट इमिटर। तो हम स्ट्रिंग यहाँ से आउटपुट करने वाले हैं। तो ये बेटर होता है हमेशा कि हम क्या इवेंट में क्या वैल्यू पास करने वाली है ये पता होना चाहिए। तो ये हमने फ़िलहाल स्ट्रिंग लिया है, बाद में हम इसे कस्टम टाइप भी पास कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि ये कैसा है। प्लस अभी हम आते हैं हमारे फॉर्म के ऊपर। अब जैसे कि ऐड बटन है, ऐड बटन के ऊपर आपको क्लिक इवेंट लिखना होगा, क्योंकि हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक इवेंट लिखने वाले हैं। अब ये इवेंट जो कॉल होगा हमारा, वो इवेंट कॉल होने वाला है ऐड कस्टमर। ये फंक्शन हमें डिफाइन करना होगा हमारे टीएस फाइल के अंदर। और इसमें जो वैल्यू होती है ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, हमें इसकी वैल्यू पास करना। तो सिंपली हम इस तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं। अभी ऐड कस्टमर जो है ये हमें हमारे टीएस के अंदर डिफाइन करना होगा। फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि कंसोल में लॉग होना चाहिए नेम, हम जो भी नेम डालेंगे यूआई के ऊपर। तो
ये एक्चुअल में हैश नेम जो होता है ये लोकल HTML वेरिएबल होता है, हम उसका यूज़ करके उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं। तो आइए HTML के ऊपर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। तो जब भी हम यहाँ पे जो भी नाम डालेंगे और ऐड बटन क्लिक करेंगे तो यह कंसोल में लॉग होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉग हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक कि हमारा कोड क्लियर है, हमारा कोड सही चल रहा है। अभी ये जो लॉग किया था हम इसी को इमिट करना है हमें। तो हम लिखेंगे हमारे इमिटर का नेम, ये हमारा इमिटर है, डॉट इमिट बोल के इसका मेथड होता है। और हम इसमें पास करेंगे जो हम नेम ले रहे हैं। तो ये नेम हमारा पास हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट के थ्रू ये इमिट होगा कंपोनेंट ए के अंदर। अब ये इमिट जो हो रहा है इसे हमें कैच करना होगा हमारे ऐप डॉट एच टी एम एल के अंदर, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट ऐप डॉट एच टी एम एल का पार्ट है। तो इसे कैच करने के लिए हमें ऐप डॉट एच टी एम एल पे कोड करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ ऐप डॉट एच टी एम एल के ऊपर। कंपोनेंट ए क्योंकि इमिटर है, उसका सिंटैक्स इमिटर का इस तरीके से होता है, इमिटर का नेम प्लस इसके आगे इमिटर की वैल्यू जो होल्ड करने वाला है। एक्चुअल में ये जो मेथड हम बना रहे हैं, ये जो मेथड है एक्चुअल में ये होल्ड करेगा जब भी हमारा इवेंट से पास होगा डेटा, नेम अगर पास होगा कंपोनेंट ए के थ्रू तो ये मेथड उसको कैच करेगा। तो हम आके ऐप डॉट एच टी एम एल पे हमें कोड करना होगा, क्योंकि ऐप डॉट एच टी एम एल ये पेरेंट कंपोनेंट है दोनों हमारे कंपोनेंट के लिए। तो इसको होल्ड करने के लिए हमें इस कंपोनेंट के अंदर कुछ मेथड लिखने होंगे। ये मेथड एक्चुअल में वैल्यू गेट करेगा जो कि हम स्ट्रिंग नेम पास करेंगे यहाँ पे। अभी हम कंसोल डॉट लॉग यहीं पे लिख लेते हैं और हमने जो कंपोनेंट ए के अंदर कंसोल डॉट लॉग लिखा था हम इसे निकाल देते हैं। तो एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि हमारा जो मेन कंपोनेंट था ऐप डॉट एच टी एम एल ऐप डॉट टी एस फाइल, इसके अंदर वो कोड आ चुका है और ऐप डॉट टी एस अब कंसोल में लॉक करेगा वो नेम। तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा इनपुट आउटपुट वाला जो सिनारियो था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये मेथड कंप्लीट हो चुका है। नेम जो है वो इवेंट इमिटर है, एट द रेट आउटपुट करके हमने कंपोनेंट ए में डिफाइन किया है। नेम हैंडलर जो है हमारा मेथड ऐप डॉट टी एस फाइल के अंदर है, जिसके आप देख सकते हो। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है। मतलब हमारा जो फर्स्ट सिनारियो है कि हम जब भी नेम डालेंगे उसके अंदर ऐड बटन क्लिक करेंगे तो ये जो है वैल्यू वहाँ से आउटपुट होंगी कंपोनेंट ए से, और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस को ये वैल्यू मिलेंगी तो और वो कंसोल डॉट लॉग करेगा। तो जैसे कि हम आते हैं इसके अंदर, मैं डालता हूँ यहाँ पे वैल्यू, मैं ऐड क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आपकी कंसोल के अंदर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है और ये ऐप डॉट कंपोनेंट से हो रहा है अभी। तो हमारा फर्स्ट सिनारियो कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड सिनारियो है कि ये जो वैल्यू ऐप डॉट कंपोनेंट को मिली है ये सेकेंड हमारे इसके अंदर आना चाहिए, कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट बी के अंदर। तो उसके लिए एक अलग सिंटैक्स होता है। तो हम आते हैं कंपोनेंट बी के अंदर। बी के अंदर हम एट द रेट इनपुट, क्योंकि बी एक्सेप्ट करने वाला है तो एट द रेट इनपुट इमीटर लगे, इनपुट लगेगा इसे। एट द रेट इनपुट के बाद नेम हो लगेगा इसे, कि हम इनपुट जो एक्सेप्ट करने वाले इसे नेम क्या देने वाले हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये नेम दिया, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, स्ट्रिंग। हमें ये जस्ट एक्सेप्ट करना है। और हमें अभी हम थोड़ा सा इसमें और इंटेलिजेंस लगाएंगे। जैसा कि हमने ये क्रिएट किया था टी आर, हम इसको हार्ड कोडेड यहाँ से निकाल देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको एक लिस्ट पास करेंगे। बेसिकली हम लिस्ट से यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक नेम्स,
ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अभी हम कंस्ट्रक्टर फॉर एग्जांपल हमारे यूज़ के लिए हम इसे असाइन करके कुछ वैल्यू, ये स्ट्रिंग की लिस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे दो नेम असाइन किए। एक्चुअल में इसका लूप घुमाना है हमें अभी। तो जो हमने हार्ड कोडेड डेटा डाला था हम उसको यहाँ पे चेंज करते हैं और हम फॉर लूप यूज़ करते हैं यहाँ पे। एन जी फॉर ये लूप होता है। यहाँ पे हमने नेम डाल दिया। नेम का जो भी आइटम है हम उसको लूप करेंगे यहाँ पे। बेसिकली ये जो हार्ड कोडेड वाला पार्ट था हमने इसको लूप में ले लिया। लूप के अंदर same1 same2 ये वैल्यू ली है, तो ये दो वैल्यू वहाँ पे लूप में प्रिंट हो जाएंगी। ओके, इसको करली ब्रेस में लेना है तो ये बाइंडिंग हो जाएंगी यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं same1 same2 यहाँ प्रिंट हो चुका है। एक्चुअल में ये भी हार्ड कोडेड है, लेकिन ये थोड़ा हम अभी रिमूव करने वाले हार्ड कोडिंग इसलिए टेस्टिंग के लिए लिया था। अभी इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो एक्सेप्ट करने वाले हैं वो एक्सेप्ट करने वाले हैं नेम कंपोनेंट। तो जैसे ही हमें ये कंपोनेंट का वैल्यू मिलेगा तो हमें उसको ऐड करना होगा नेम लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए एक ऑन चेंजेस लिखना होता है। यहाँ पे ऑन चेंजेस आप ये इंटेलिजेंस दे देगा। इसको इंपोर्ट करना होगा हमें एंगुलर कोर से। ये सिंपल चेंजेस बोल के जो जब भी हम इनपुट डिफाइन करते हैं इसको हमें डिटेक्ट करना होता है कि इसको इनपुट कब पास हो रहा है। तो एक्चुअल में एन जी ऑन चेंजेस इनपुट मेथड में जो भी चेंजेस होते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इफ़ चेंजेस डॉट, अगर इसमें जो भी चेंज होता है आगे, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स हमें मिलेंगी वैल्यू, इसमें जो भी चेंज होता है हमें इस वैल्यू दिस डॉट नेम डॉट पुश, ये पुश स्टैंडर्ड मेथड होता है एरे के अंदर एलिमेंट पुश करने के लिए। हमें ये वैल्यू अंदर पुश कर देनी है। तो एक्चुअल में एन जी ऑन चेंजेस इसलिए होता है कि एट द रेट इनपुट जो भी प्रॉपर्टी होती है इसमें जो भी चेंज होता है वो डिटेक्ट करने के लिए हमें एन जी ऑन चेंजेस मेथड लगता है। तो ये हमने कंपोनेंट बी के अंदर डिफाइन कर दिया है। और जब भी चेंजेस होंगे उस चेंजेस को देखते हुए हमें इस एरे में वो पुश करना है। चेंजेस मीन्स नई वैल्यू जो भी आएंगी वो पुश करना है। तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। अभी इसे इनपुट पास करना होगा। तो जैसा कि आप फिर से आते हैं हम ऐप डॉट एच टी एम एल के अंदर जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर इनपुट पास करने का मेथड ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट लेना होगा। जो इनपुट हमने कंपोनेंट के अंदर डिफाइन किया है वो लेना होगा। और यहाँ पे एक हमें डिफाइन करना होगा टेम्पररी वेरिएबल नेम। यहाँ पे नेम, चल में इस कंपोनेंट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। अब ये जो है नेम फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, तो इस नेम को हम पास करेंगे क्योंकि ये जब भी आएगा मतलब कंपोनेंट ए इसको नोटिफाई करेगा। ये वेरिएबल में हम टेम्पररी वो वैल्यू को स्टोर करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो हम बी कंपोनेंट को पास करेंगे यहाँ पे। तो मैं सेव करता हूँ। तो हमारी बाइंडिंग जो है, हमारा फ्लो जो है वो कंप्लीट हुआ इनपुट आउटपुट का। अब देखते हैं उसको एक्शन में कि कैसा होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ, देखिए दोस्तों ये एग्जैक्टली हमने जो सोचा था उसी तरीके से वर्क हो रहा है। हम यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करेंगे, ऐड क्लिक पे ये नोटिफिकेशन जाएगा कंपोनेंट बी को और वो पुश करेगा चेंजेस कंपोनेंट बी के अंदर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे एक वर्क फ्लो कम्प्लीट हुआ। हमने सिंपल कंपोनेंट कम्युनिकेशन कैसा होता है उसको देखा है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये थोड़ा ट्रिकी था समझने के लिए, लेकिन
मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि कंपोनेंट कम्युनिकेशन ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड ये है कि आप इनपुट आउटपुट डिफाइन करके कंपोनेंट कम्युनिकेशन हैंडल करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।